बात करने वाले हैं बातचीत के बारे में। अगर आपने लेखक के बारे में, जो बालकृष्ण भट्ट है बातचीत के लेखक, उनके बारे में नहीं पढ़े हो तो आई बटन में लिंक दिए जा रहे हैं, वहाँ से आप उनके बारे में कुछ जानकारी ले सकते हो। तो चलिए, इसमें मैं आज बात करने वाला हूँ बातचीत के बारे में। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एवं बेल आइकन को ऑल पर दबाना, क्योंकि यहाँ पे हर एक चैप्टर आपको पूरा कराया जाता है, हिंदी का और मैथ का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे मैं कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। कुछ इस प्रकार से आप लोग को बस एक बार कहानी सुन लेना है, बस कोई भी एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए, तो इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक्य शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में से अवकलित रहती और वाक्य शक्ति मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगे सृष्टि का क्या हाल होता। देखिए, मेन बात है कि बातचीत कहने से मतलब ही चल रहा है कि बातचीत के बारे में हम लोग को क्या, तो इन्होंने कह रहे हैं कि अगर जो हमें वाक्य शक्ति नहीं होती तो हम लोग इस गूंगे सृष्टि का क्या हाल होता। जैसे जैसे फुल स्टॉप होगी वैसे वैसे आपको कुछ समझाने का कोशिश करूँगा, आप लोग समझ जाइएगा, बस एक बार सुन लेना है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद में क्या बोल रहे हैं इन्होंने कि सब लोग लुंज पुंज होकर मानव कोने में बैठ दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे वाक्य होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इस वाक्य शक्ति के अनेक फायदे हैं, स्पीच, वक्ता, तृत और बातचीत दोनों, और किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज में गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा होता है। पुण्यवाचन या निंदा पीठ भांति गीतियों का साहबान, मंजिले चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटिलमैन की ही बहुत ही सुस्ती कर करे करावे, और तब किसी तरह वक्ता तृत का आरंभ करे। जहाँ कोई मरे या नोक की चुटियों बात वक्ता महाशय के प्रमुख से निकलती है, ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामोखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसके करतल ध्वनि अवश्य हो। मतलब उन्होंने बताया कुछ यहाँ तक ले कि बातचीत की एक ऐसी ही अथी है कि अगर जो हमें नहीं होती तो न जाने हम लोग को क्या होता। जैसे कि हम लोग कोई इंद्रिया से जो सुख दुख हम लोग करते हैं, वैसे ही एक हम लोग का बातचीत है जिसके कारण हम किसी से बात करते हैं, या बहुत सारे वक्ता तरीके मतलब कहते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वही सब बात यहाँ तक इन्होंने बताई। और भी है यहाँ पे, और आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को पूरा याद हो जाएगा। मैं इसके बाद में आप लोगों को इसका PDF भी दे दूंगा, आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, चैप्टर बाय चैप्टर हर एक चीज़ आपको फ्री में मिलने वाला है। तो अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे फुल कोशिश आपको मतलब कि पूरा एकदम तैयारी कराया जाएगा, 100 में 100 नंबर आपको दिलाएगा ये चैनल आपको। चलिए, जैसे कि कुछ बस आपको कान में लगा करके हेडफोन सुन लेना है कहानी को, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए, तो बात करते हैं। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उनमें से न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों को कहने और उड़ने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई कोई चुटुली बात आ गई, हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। उनमें स्पीच की वह संधि बेकद हो धके खाती रख फिरती है। जहाँ आदमी की अपने ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की आदि ज़रूरत है, वहाँ बातचीत
की भी उसे अत्यंत आवश्यक है। तो ये बात इन्होंने बहुत ही अच्छा कहा है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये बात आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनना। फिर मैं एक बार और दोहराना चाहता हूँ, जैसे कि जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी में मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार बातचीत की भी ज़रूरत होती है। तो ये बात सत्य है। तो उसको अत्यंत आवश्यकता होती है, ये भी बिल्कुल बात सही। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाव बनकर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाते हैं। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। जिनको बातचीत करने का लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़कर भी बैठ जाते हैं। ये तो पता ही आप लोग कि हम लोग बात करते हैं तो बात करते हुए ही रह जाते हैं। यही सब बात उन्होंने बताई है। बातचीत की शैली को इसमें महत्व दी गई है एक कहानी में। अपना बड़ा खर्च कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा और बहुतों लोगों ने पढ़ा होगा, जिनमें 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसमें फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय क्या है, यहाँ पर नीचे से है दूसरे में क्या, रॉबिन्सन ने ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इसमें सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक्य शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कहीं एक बार भी छात्र नहीं हुआ। उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालच रहती है। अपना आभ्यंतरीण वास दूसरे पर प्रकट करना है, उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों में ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये आप लोग हेडिंग जरूर कीजिएगा कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष का प्रकट नहीं होता। बेन जोनस, ये भी आपको पूरा यहाँ पे हेडिंग है। बेन जोनस का कहना है कि बोलने से मनुष्य की रूप का साक्षात्कार होता है, वही उचित जान पड़ता है। ये चीज़ कुछ हेडिंग है यहाँ पे। आप लोग आप लोग एक बार सुन लीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। पूरा पीडीएफ मैं कराऊंगा, पूरा क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, लॉन्ग शॉर्ट ये सब पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ये सब ये ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद मैं कराऊंगा, ठीक है ना। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रही जा रहती है जहाँ तक कि उनकी जमात मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि, देखिए अब किसका मत है, एडिसन का मत है, ये भी आप हेडिंग कर सकते हैं। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गई हो। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है, दूसरे या कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते हैं, या तो वे दोनों अपने बातचीत से निरस्त हो बैठते हैं या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझते हैं। तो ये बात सही है। चलिए और पूरा मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद में कुछ समझाने वाली बात होगी, आपको समझा देंगे। चलिए, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन आसपास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे पे पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। स्तुति और इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के परस्पर की धारा मानो
उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों पे परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जर जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकुल्फी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बात न होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत को केवल राम रमौल कहा जाता है। ये आप लोग जरूर हेडिंग कीजिएगा कि 4 के अधिक लोगों के बीच के क्या तो राम रमौल कहा जाता है। उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बूढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदमी के सामने भी ऐसे दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए। पहरे को बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोद और उस समय के बद भांति लायक नौजवानों की निंदा नहीं बातचीत का मुख्य प्रेरणा होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो सोसाइपिडियल मिलेट मिल और स्प्रिंग जीप पर नाच करेगा। अपनी लिकायत के नशे में चूर हम गिरे नेस्ट अखंड पन्नों की चर्चा छेड़ेंगे। 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हें ही पूछना चाहिए जिन्हें ऐसे की रस सनी बात सुनने की तो कभी भाग्य लड़ा है। चलिए, तो यहाँ पे 2 बूढ़ियों के बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहू या बेटी का गीला शिकायत होगा, या वे बिरादर का कोई ऐसा समरस छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़े लगेगी। यही सब बात होती है। आप लोग जानते हैं बूढ़ी लोग, हम लोग की दादी लोग कैसे बात करती है। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह ठगेंगे जिससे अनेकों यहाँ पे कुछ मिट गया उपनिवेश लिखा होगा, उपनिवेश शैतान जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़के को बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी न किसी गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत ही किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत 2 मित्रों से प्रेमालापन इत्यादि हमारे देश में आवश्यक अशिक्षित लोगों में वार्तालापी होता है। लड़कों की लड़के वाले की ओर से एक आदमी विचलित होकर दोनों में विवाह संबंधी की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराला होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। यहाँ से कुछ हेडिंग लाइन हो रही है, इसको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है।
यूरोप में लोगों को बात करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रदीप विडंबनात्मक में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं कि वे जिन्हें सुन कान में अत्यंत सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसका नाम है। शुद्ध गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट न कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरना क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर समयान अपनी बातचीत को रसे रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे सार्थ शस्त्र कहते हैं, कभी आवेग ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की चपट चपटी के समान उनकी नीरसक काँव में रस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पंडित के प्रकार से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वही बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे तो कुछ न कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों और कारखानों आदि बड़े बड़े काम की इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की उनमें से जीविका चले लगेगी और साल में लाखों की आदमी होने लगेगी। स्पीच वर्ष के 25वीं वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारंभिक होती होगी। अनुभव है दूरदर्शी से खाली न होगी और स्पीच से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव दूरदर्शिता और गौरवा नहीं पाया जाता, पर इस पे एक प्रकार का ऐसा दिल बहाव और ताजगी रहती है जिसका मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। चलिए कुछ यहाँ पर ठीक से मैंने आपको बताया और देख लेते हैं कितना बचा हुआ है। बस अब ख़त्म ही है, बस थोड़ा सा ये वाला देख लेना है। बस यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल, यहाँ तक था ना, कहाँ तक था देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ यहाँ से था, जैसे कि यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करे, पर यह सबको दुनियादारी जिनमें कभी रसाभास होते देकर नहीं लगती, क्योंकि जो वहाँ से अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती। शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर है। ये तो बात सही है कि अनादर ही होगा, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, मूल है। और जाने पर अपने माफी के वर्तान न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि देखिए यहाँ पे उत्तम तरीका, ये आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे हेडिंग कर लेना है। इसलिए हमें उत्तम प्रकार की बातचीत करने की उत्तम तरीका है कि वह शक्ति अपने में पैदा करनी चाहिए। यहाँ पे वह शक्ति अपने में पैदा करना चाहिए कि अपने आप बातचीत कर लिया करे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाए करती है। वह प्रचंड संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसा चाहे वैसा सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसा मानसिकता और
जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खुले हुए हैं। ऐसे जन्मनिष्ठा किशोर में क्या कम दिलबहाव है। मित्रों का प्रेमालापन कभी इसकी 16वीं कला तक ही न पहुंच सका। इस सौर का मानव ध्यान या मनोविज्ञान का चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हमें थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सकते हैं, तो मानो अब अहोभाग्य मतलब हमारा बहुत ही अति हो। अहोभाग्य एक वाक्य शक्ति मात्र के दम से है, न जाने कितने प्रकार का दम हो गया। हमारी जिह्वा कड़तनी के समान सदा स्वच्छ चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधित बड़े बड़े अज्ञ शत्रुओं को बिना प्रयास जीत जा सकता है, अपने वश में कर डाला जा सकता है। इसलिए अवाक रहते अपने बातचीत करने का यह साधन यवात साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, समर्थन का एकमात्र सोपान है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कहानी यहाँ पे ख़त्म कर दिया हूँ, और यहाँ से आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि अगर हमें वाक्य शक्ति न होती तो हम क्या करते। तो इसको मैंने हेडिंग कराया था कि न जाने हमें वाक्य शक्ति नहीं होती तो गूंग लूंज पुंज होकर हम किसी कोने में बैठे। मतलब ये सारी क्वेश्चन को आपको मैं करा दूंगा, यहाँ पे PDF दिया जाएगा आप लोगों को, वहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, बातचीत के संबंध में बेन जोनस और एडिसन का क्या कहना है। तो इसे मैंने बताया था ऊपर में, आप लोग पढ़े हैं तो आपको मालूम ही होगा। आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, तो ये आपको ही बताया था आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, बातचीत करने की। जो एडिसन ने कहा आर्ट ऑफ कन्वेंशन मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो उत्तम तरीका क्या है, तो अभी आप लोगों ने देखा कि वाक्य होकर अपने इसी में मिल जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। अभी ये सारी आपको टेंशन नहीं लेना है, कहाँ से क्या करना है आपको खुद नहीं बनाना है। क्वेश्चन बन जाएगा तो और भी अच्छा है, नहीं बनेगा तो मैं यहाँ पे PDF करा दूंगा, याद करा दूंगा आप लोग को सब कुछ। ये सब क्वेश्चन जो है एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको छूटने नहीं दूंगा। जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ से है, जैसे बोलने की कला को वर्तकीर्ति का कहते हैं। ये सब आप लोग को कुछ कुछ ध्यान में रखिएगा तो बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझने में या कहानी पढ़ के समझने में कुछ आप लोग को फायदा होगी। तो एक क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन 6 है। तो क्वेश्चन 6 भी मैं आप लोगों को करा दूंगा, इतना करा दूंगा ना कि ये बुक भी नहीं पढ़िएगा तभी भी आपको याद हो जाएगा। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो कहानी, और एक एक कहानी यहाँ पे कराया जाता है, एक एक चैप्टर आपको पूरा फुल, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका कराया जाएगा। पहले तो आप बुक पढ़ा दिया जाता है लेखक के बारे में, उनके बाद में बुक कराया जाता है, उसके बाद में बुक हो जाती है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने के बाद आपको सब्जेक्टिव लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन दोनों करा दिया जाएगा एक ही वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल पे दबाना है, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर के